हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मंडे मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन। आने वाला हफ्ता सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए कैसा रह सकता है? ऐसी कौन सी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ चल रही है ओवरऑल ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट में जिसका पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है? इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मेरे चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको सीखने को काफी ज्यादा चीजें मिलेगी जो ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए जो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। एंड बाकी अगर आप लोग एफएनओ ट्रेडर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो या कमेंट्री ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो जिधर मैं मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर बताते रहता हूँ कि मार्केट कब ऊपर जा सकता है, कब नीचे जा सकता है, नेक्स्ट डे गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, तो ये सारी एजुकेशनल कमेंट्री जिसमें मैं देता हूँ। तो अगर आप लोग भी जो ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप पे जो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेसिकली पहले तो न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो फ्राइडे की रात को ही जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा था कि यूएस में जो है बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजन, बहुत सी इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है। तो कल रात को आप लोग जाके देख सकते हो डाउ जोन्स जो है 500 पॉइंट की तेजी के साथ जो है बंद हुआ है। फ्राइडे की रात को डाउ जोन्स जो है 500 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है। वो कैसे? नॉन फार्म पेरोल का डाटा काफी ज्यादा बढ़िया आया है। 1,77,000 जॉब्स जो यूएस की इकोनॉमी में ऐड हुई है। ठीक है। एंड उसके बाद यूएस बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी बहुत ऊपर चली गई। फिर खबर निकल कर आ रही है कि चाइना और ट्रम्प के बीच में जो है ट्रेड को लेकर नेगोशिएशन चालू है एंड दोनों के बीच में जो कभी भी सेटलमेंट हो सकता है। एंड उसके बाद उधर के जो टेक स्टॉक्स थे, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, तो इनमें भी अच्छी रैली देखने को मिली जिसके कारण से जो है डाउ जोन्स ऊपर जाके बंद हुआ है। तो दो अच्छी खबर जो अच्छी खबर निकल कर आ रही है डाउ जोन्स मतलब अमेरिका से। पहली खबर तो ये है कि नॉन फार्म पेरोल का डाटा ठीक ठाक आया है एंड मतलब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये सब इनका फियर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। तो सबसे पहली अच्छी खबर ये है। दूसरी खबर ये है कि यूएस और चाइना के बीच में जो है नेगोशिएशन वापस से चालू हो चुके हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये उन देशों के लिए अच्छी खबर है। हमारे लिए ये थोड़ी बहुत नेगेटिव खबर है। वो क्यों? क्योंकि बेसिकली यूएस और चाइना के बीच में जितना ज्यादा वॉर होता था ना, तो 3-4 महीनों तक उतना ही ज्यादा एफआईआईस का पैसा हमारे मार्केट में आता। ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में वापस से न्यूज चलने लगी है कि यूएस और चाइना के बीच में जो है नेगोशिएशन चालू हो चुके हैं, तो पॉसिबिलिटीज है कि एफआईआईस का फ्लो जो कैश मार्केट में आ रहा है तो वो थोड़ा जो है आपको कम होता हुआ नजर आए आने वाले 1-2 हफ्तों में। ठीक है। एंड तीसरी चीज, एक नेगेटिव चीज क्या हो रही है हमारे मार्केट के लिए, हमारा मार्केट 24,500 600 इन लेवल्स के ऊपर निकल ही नहीं पा रहा है। एंड नॉन फार्म पेरोल का डाटा काफी ज्यादा बढ़िया आया। तो जैसे कि मैंने कहा कि यूएस ट्रेजरी यील्ड थोड़ी बहुत ऊपर चले गई उसकी वजह से। ठीक है। तो जब भी यूएस बॉन्ड यील्ड या ट्रेजरी यील्ड जो ऊपर जाती है तो इंडियन मार्केट्स के लिए वो चीज थोड़ी सी नेगेटिव होती है एंड इंट्राडे बेसिस पे जो है थोड़ी बहुत एक अच्छी गिरावट दिखने को मिलती है मार्केट में। फ्राइडे की क्लोजिंग के वक्त जो है मैंने तो अपने कमेंट्री ग्रुप में जो है 2:45, ठीक है, 2:45 PM को क्लियरली कह दिया था कि दोस्तों मंडे मार्केट गैप अप होने वाला है। तभी ना ही कोई डाउ फ्यूचर चल रहा था, ना ही कोई गिफ्ट निफ्टी था और ना ही कोई मतलब ये क्या कहते हैं न्यूज़ थी मेरे पास। ठीक है। बस मुझे इतना पता था कि रात को जो नॉन फार्म पेरोल का डाटा अच्छा आने वाला है, तो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया था कि गैप अप होने वाला है। कोई डाटा नहीं था मेरे पास। ठीक है। बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ कि शाम के 6-7 बजे वीडियो बनाता हूँ एकदम कंफर्मेशन के साथ। जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल रहती है तो उसके आधार पर जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एंड करंटली देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी, डाउ जोन्स सभी जो है मंडे मार्केट एक गैप अप की तरफ जो इशारा कर रहे हैं। तो मंडे मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के 90% चांसेस है और एक फ्लैटिश ओपनिंग के 10% चांसेस जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। गैप अप ओपनिंग होती है तो वही जो हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी में, निफ्टी उन्हीं के पास खुलने वाला है। ठीक है। तो क्लियरली अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, जिन्होंने कॉल का BTST ले रखा है तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि खुलते से निकलना बेहतर होगा। बाकी जो कुछ भी करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लेना। ठीक है। एंड बाकी जो इंट्राडे प्लेयर है तो निफ्टी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस 1 जिसे हम कह सकते हैं, वो है 24,390 से लेके 24,430। ठीक है। इसका ब्रेकआउट मिलता है, 1 मिनट, यस, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो निफ्टी का दूसरा टारगेट रहेगा जो उसका रेजिस्टेंस 2 है, वो है 24,550 से लेके 24,610। और अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो निफ्टी फिर 24,800 से लेके 25,010 तक के जो लेवल्स तक इजीली जा सकता है। ठीक है। बट जब तक इन लेवल्स के ऊपर नहीं निकल जाता मार्केट और जब तक इनसे रिजेक्शन लेगा तब तक जो है आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। एंड डाउन साइड में 23,800 से लेके 24,050 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो निफ्टी इधर तक जाके गिर सकता है और इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट में क्रैश आ सकता है।
तो जैसे कि मैंने कहा कि यूएस ट्रेजरी यील्ड थोड़ी बहुत ऊपर जाके बंद हुए फ्राइडे की रात को, तो ये चीज़ मोस्टली इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव रहती है। तो मंडे मार्केट, हमारे मार्केट की ओपनिंग जो है, एक मिनट, यस, तो मंडे मार्केट 100 पॉइंट का अगर गैप अप होता है तो हमारे मार्केट की ओपनिंग 24,400 से लेके 24,500, ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है इनके बीच में होने वाली है। तो ओपनिंग के बाद दिखे कि हाँ यार मार्केट इनके ऊपर जाके सस्टेन कर चुका है, तो बस आप लोग मोमेंटम को फॉलो कर सकते हो एंड मार्केट जिधर जा रहा है या जिधर का आपको लिक्विडिटी और प्राइस एक्शन सपोर्टिव दिखे उधर आप लोग ट्राई कर सकते हो। बट ओपनिंग के बाद या आधा 1-2 घंटे बाद या इंट्राडे बेसिस पे कभी भी आपको दिखे कि मार्केट बार बार इन लेवल्स के बीच में जाके फंस रहा है, इन लेवल्स के बीच में आते से पुट साइड का प्राइस एक्शन सपोर्टिव हो रहा है, कॉल साइड का प्राइस एक्शन फेड आउट हो रहा है, तो समझ जाना हमारा मार्केट कभी भी गिर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक नेगेटिव फैक्टर हम लोगों के पास है। एंड बाकी ऐसी कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी नहीं चल रही है हमारी मार्केट में जिससे फिलहाल हमारा मार्केट 25,000 के लेवल पे जा सके। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे तभी ही मैसेज करना अगर आपको कोर्स सीखना है या एजुकेशनल कमेंट्री ग्रुप ज्वाइन करना है। तो टाइम पास के लिए प्लीज़ मैसेज मत करना। मैं पूरा एनालिसिस सुना रहा हूँ वीडियो में और फिर भी कुछ महाज्ञानी लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछते हैं कि व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर मंडे, गैप अप हो गया, गैप डाउन होगा। तो ये पूरे वीडियो में मैंने जो रामायण सुना दी और फिर एंडिंग में ये पूछना कि राम भगवान जी कौन थे, सीता माता जी कौन थी, तो ये तो मतलब अभी मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ। सो प्लीज़ अगर आप एक इनफ लिटरेट पर्सन हो, वेल एजुकेटेड हो, तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लेना। कोर्स ज्वाइन करना है या कमेंट्री ग्रुप ज्वाइन करना है तो ही व्हाट्सएप पे मैसेज करना। आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ ना, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऑप्शन बायर इसमें ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एंड अभी सेबी के जो चीफ है नए वाले, तुहिन कांता पांडे जी, तो उनकी तरफ से तो एक और बयान आया है कि एफएनओ को लेकर जो है मतलब एक और वो कोई नया रूल लाने वाले। अब ये फेवर में होगा या जो है अगेंस्ट होगा वो तो देखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि जब से वो आए हैं तो उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि रेगुलेशंस, उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि रेगुलेशन जरूरी है बट ओवर रेगुलेशन मार्केट की लिक्विडिटी को छीन सकते हैं एंड इकोनॉमी के लिए जो डेंजरस साबित हो सकते हैं। सो लेट्स सी कि अभी वो कौन सा डिसीजन लेकर आते हैं। कमिंग टू द बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी की बात करें तो ये तो ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई लगा चुका है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव खबरें चलती जा रही थी। पहली पॉजिटिव खबर ये थी कि टैरिफ का जो है बैंकिंग सेक्टर से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर दूसरी खबर ये आई कि आरबीआई ने जो है इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया, जिससे बैंकिंग सेक्टर को बहुत अच्छा लाभ मिला। फिर तीसरी खबर कि आरबीआई ने जो है 1-2 लाख करोड़ की लिक्विडिटी दी बैंकिंग सेक्टर को। तो सारी अच्छी खबरें चल रही थी, इसलिए बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा दिया। अब इधर से कोई भी अच्छी खबर नहीं है, तो बैंक निफ्टी वही मोमेंटम फॉलो करेगा, वही मूव फॉलो करेगा जो निफ्टी और सेंसेक्स में जो होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अभी फिलहाल खबरें सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स में चल रही है, तो बैंक निफ्टी भी वही मोमेंटम फॉलो करेगा जो निफ्टी करने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि पूरे हफ्ते 55,100 से लेके 55,700 इन लेवल्स के बीच में ही घूमने वाला है। इन लेवल से आती है रिजेक्शन लेगा, इन लेवल से आती है सपोर्ट लेगा। एंड अगर कोई खबर आती है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 56,200 तक जाएगा, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 54,300 तक क्रैश करेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को बैंक निफ्टी में याद रखनी है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को लेकर मेरा क्या प्रेडिक्शन था मैं बता चुका हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।